अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे कि आप सब बखूबी जानते हैं कि आज यौम अलविदा जुमा अल्लाह ने हमें नसीब फरमाया और पूरे रमज़ान की जो बरकतें हैं वो अल्लाह ताला का एहसान और उसका करम है कि इस माह मुक़द्दस में हमें जो जुमा मयस्सर होते हैं, जो जुमा हासिल होते हैं, इसकी बरकतें और इसकी अज़मतें इस तरीक़े से आप अंदाज़ा लगाएं कि वैसे भी जुमा को सैयदुल अय्याम कहा जाता है, दिनों का सरदार। और रमज़ान के जुमा की ये ख़ास बरकत है कि आम दिनों में जितनी जुमा की फजीलतें बयान हुई है उससे कई गुना ज़्यादा रमज़ान के जुमों में अल्लाह ताला ने बरकतों को पोशीदा रखा है। और बेशक ये करीम रब का एहसान है कि उस रब ने अपने महबूब बंदों को मकाम और मर्तबे अता फरमाए और वसीला और सबब ज़ाते मुस्तफ़ा, जिसे भी दुनिया में इज्जतें मिली, जिसे भी दुनिया में शोहरतें मिली, जिसे भी दुनिया में रिफ़ाअतें मिली, ये सारा सदका नालेने मुस्तफ़ा का है। अबू बकर अबू कहाफा के बेटे थे, सिद्दीक न थे। उमर इब्ने खत्ताब थे, फारूक आजम न थे। उस्मान बिन अफ़ान तो थे, अफ़ान के बेटे तो थे, हया के ताजदार न थे। जनाबे अलीयुल मुर्तज़ा हजरत अली तो थे, मौला अली न थे। ये आमिना के लाल की सोहबत का असर है कि अबू कहाफा के बेटे को जमाने का सिद्दीक बनाया, इब्ने खत्ताब को उमर फारूक अल आजम बनाया, उस्मान बिन अफ़ान को हया का पैकर बनाया और हमारे लिए मोमिनों के लिए अबू तालिब के बेटे जनाबे हैदर कर्रार को मौलल मुस्लिमीन बनाया। और मौला अली की फजीलत 21 रमजान इस खुदा के शेर की शहादत का दिन है। प्यारे, ये वो अल्लाह का शेर है कि मैं डंके की चोट पर कहता हूं, पीर न थे जिक्र अली था, मौलवी न थे जिक्र अली था, मुफ्ती न थे जिक्र अली था, हाफिज न थे जिक्र अली था। अब इश्क का जुमला कहता चलूं, कोई न था तब भी जिक्र अली था। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल कहते हैं कि तख्लीक कायनात से पहले अल्लाह ने नबी के नूर को बनाया और उसके सदक़े में अल्लाह ने अली के नूर को बनाया। ये क्या कर रहे थे? अल्लाह की हम्दो सना कर रहे थे। जब कोई न था, ये किसी इधर उधर के इमाम का फतवा या हदीस नहीं है, ये इमाम इब्ने हंबल, इमाम अहमद इब्ने हंबल, जो मेरे गौसे आजम का इमाम है। वैसे तो लोग गौसे आजम की बड़ी बातें करते हैं, हुजूर गौसे आजम के इमाम अहमद इब्ने हंबल ने क्या कहा? भाई, इज्जतें कब मिलती है? मिसाल के तौर पर आज एक आम बंदा है, वो अगर किसी बड़ी पोस्ट पर फाइज हो जाए तो जब तक वो पोस्ट पर न जाए इज्जत नहीं होती, पोस्ट उसे इज्जत दिलाती है। जब तक वो आम था इज्जत भी आम वाली, और जैसे ही उसे कोई मनसब मिला अब इज्जत भी वैसी होगी जैसे उस कुर्सी की इज्जत है। इमाम अहमद इब्ने हंबल के बेटे कहते हैं, मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल की रिवायत है कि मेरे बाबा के सामने खिलाफत का जिक्र चला, मेरे बाबा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बात की, हज़रत उमर बिन खत्ताब की बात की, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन की बात की। अब जब मौला अली की बात आई ना तो बात लंबी चल पड़ी। जिक्र अली की मिठास ही कुछ ऐसी है कि बेशक सिद्दीक की सदाकत अपनी जगह, उमर की अदालत अपनी जगह
उस्मान की हया अपनी जगह, मगर इन सबको भी जिसने सपोर्ट करके खिलाफत को मजबूत बनाया उसे जनाब हैदर कर्रार कहते हैं। हजरत अली से पूछा कि आपकी खिलाफत में इतनी बबाले क्यों, बागी सर उठाते हैं कभी कुछ कभी कुछ, तो आप फरमाते हैं कि मुझसे पहले जितने भी खलीफा थे उनके वजीर की हैसियत से उनके पास अली था, अब अली के पास कोई दूसरा अली नहीं है। पता क्या चला कि जब मशवरा अली दे तो उमर भी कहे कि अगर मशवरा अली ना देता तो उमर भी हलाक हो जाता। बात जब लंबी चल पड़ी तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कुछ देर के बाद जलाल में इरशाद फरमाया, लोगों तुम क्या समझते हो कि खिलाफत ने अली को इज्जत बख्शी, खिलाफत ने अली को इज्जत बख्शी? अरे नहीं नहीं, अहमद इब्न हम्बल कहता है कि खिलाफत ने अली को इज्जत नहीं बख्शी, अली ने खिलाफत को इज्जत बख्शी है। ये मेरे गौसे आजम के इमाम का कौल है कि खिलाफत से पहले भी अली अली था और खिलाफत के बाद तो और अली अली हो गया। यार ये ईमान है हमारा, ये अकीदा है कि इन जातों से मोहब्बत। मैं कहता हूं अक्सर एक जुमला कि सिद्दीक को देखकर झूठे भागते हैं, उमर को देखकर चोर भागते हैं, उस्मान को देखकर बेहया भागते हैं और हैदर को देखकर मुनाफिक भागते हैं। और फकत उस दौर के नहीं, उस दौर में हैदर को देखकर भागते थे, इस दौर में आले अली को देखकर भागते हैं। कुछ मस्जिदों से भागते हैं, कुछ मदरसों से भागते हैं, कुछ ईदगाहों से भागते हैं। पहले अली को देखकर भागते थे, अब आले अली को देखकर भागते हैं। और ये भागते ही रहेंगे, इनके मुकद्दर में भागना है। इसलिए कि प्यारे हर जा अली मिलेंगे, न दामन बचाइए, और प्यारे बचना अली से है तो मियां जहन्नम में जाइए। ये जनाब हैदर कर्रार की मोहब्बत है। और क्यों ना हो, जिस अली मुर्तजा से मेरे सिद्दीक ने मोहब्बत की, जिस अली मुर्तजा से मेरे फारूक ने मोहब्बत की। और अली मुर्तजा का मामला ऐसा था कि एक मर्तबा रसूल अल्लाह की बैठक लगी थी, दरबार मुस्तफ़ा सजा था, आमीना का लाल मसनद रिसालत पर तशरीफ फरमा था। और हाल ये था कि शायर कहता है ना कि एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या हो। हमारी तो अक्ल इसी पर दंग रह जाती है कि जिसको जूतियां पहनाने वाला, मैं जुमला दे रहा हूं अकीदे का जुमला है, जिसको जूतियां पहनाने वाला अली ऐसा है तो वो जूतियां पहनने वाला मोहम्मद कैसा होगा। जिसकी नालेन सीने से लगाने वाला अली जब ऐसा है तो जिसकी नालेन है वो साहिबे नालेन मोहम्मद मुस्तफ़ा कैसा होगा। कहते हैं कि दरबार मुस्तफ़ा लगा है, मुस्तफ़ा का नूरानी दरबार लगा है, जगह नहीं थी तो जनाब हैदर कर्रार तशरीफ लाए। मौला अली ने देखा कि सारे सहाबा बैठे, जगह नहीं। जैसे ही मौला अली को आता देखा ना तो हजरत अबू बकर ने मौला अली की तरफ देखा। मैं बता रहा हूं कि इन्हें मानना किनका काम है ना, ये ऐसे वैसे हजरतों का काम नहीं है, ये अबू बकर सिद्दीक का काम है ना। तो देखा कि भीड़ जमी है, हजरत अली खड़े रहे, मुस्तफ़ा ये नजारा देख रहे हैं कि जगह कौन देगा, जगह कौन देगा। हजरत अबू बकर खड़े हुए, फरमाते ऐ अबुल हसन यहाँ आओ, ए अली आपकी कुनियत अबुल हसन यहाँ आओ, यहाँ बैठो। मुस्तफ़ा ने देखा कि सिद्दीक ने मेरे हैदर के लिए जगह छोड़ दी। आका ने फरमाया, लोगों फजीलत वाला ही फजीलत वाले को पहचानता है। तो ए अली के मुनकिरों, अली को चाहने के लिए कम से कम गुलाम अली होना पड़ता है। तुम जैसे निकम्मों का काम नहीं अली की मोहब्बत,
अरे अली की मोहब्बत के लिए कम से कम मीसम मिजाज होना पड़ता, तब जाकर कहीं जनाब अमीर की मोहब्बत आती। और अल्लाह की इज्जत की कसम, कायनात में जिस वली को भी इज्जतें मिली वो जनाब मौला अली के सदक़े में। ये सारे गुम्मद जो चमक रहे हैं ना, ये सारे गुम्मद वलियों के इसलिए चमक रहे हैं कि इनके सर पर अली का हाथ। और प्यारे एक बात, जनाब अमीर ने अपने कातिल के साथ वो सुलूक किया कि अगर हम वो सुलूक सुन लेना तो हमें अफसोस हो कि क्या हम भी मोमिन हैं। हम तो अपनों के साथ वो सुलूक नहीं करते, जनाब अमीर मौला अली ने तो अपने कातिल के साथ सुलूक। इब्ने मुलजी ने जब 19 रमजान को ज़रब लगाई ना, तो मौला अली ने फरमाया कि इसके होठ खुश्क लग रहे हैं, इब्ने मुलजिम को ठंडा शरबत पिलाओ। अपने कातिल को जो शरबत पिलाए उसे ही ज़ैब हो देता है अली मुर्तज़ा होना। फरमाते इसकी रस्सी खोलो, इसकी रस्सी खोलो। और फरमाते इमाम हसन से कि बेटा अगर तुम बदला लेना चाहो तो जिस तरीके से इसने मुझे ज़रब लगाई है तुम भी वैसी ही लगाना और उतनी ही लगाना। और आगे फरमाते हैं इमाम हसन से मौला अली पाक कि ए हसन, बेहतर है कि तुम या तो बदला लो जो कुरान से हक है, या तो फिर तुम इसे माफ कर दो। अपने कातिल को माफ करने का जज्बा जिस जात में है उस जात को इमाम अली मुर्तज़ा कहते हैं। हम तो अपने भाइयों की गलतियां माफ नहीं करते, अपने रिश्तेदारों की गलतियां माफ नहीं करते, एक गलती की वजह से जिंदगी भर मुंह फुलाते हैं। जनाब अमीर बता रहे हैं, ए अली के मानने वालों, जो रास्ता अली का है उसी रास्ते पर चलो, नबी भी मिलेगा, नबी का खुदा भी मिलेगा। यानी माफ करने का जज्बा जनाब अमीर का। और जनाब अमीर मौला अली ने इमाम हसन हुसैन को जब बुलाया ना तो आखिरी मर्तबा वसीयत फरमाई। ये नहीं कहा कि फला जगह मेरी बड़ी जायदाद है उसे संभालना, फला जगह मैं बहुत प्रॉपर्टी छोड़कर जा रहा हूं उसे संभालना। जनाब अमीर ने फकत एक नसीहत फरमाई। नसीहत तो बहुत सारी है मगर एक नसीहत जो दिल को हिला दे। मौला अली अपने आखिरी लम्हे में, आखिरी घड़ियों में अपनी औलाद से फरमाते हैं, ए हसन हुसैन, ए अब्बास, ए ज़ैनब, कूफा के यतीमों का ख्याल रखना। अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐसी वसीयत तारीख ने नहीं देखी जो वसीयत इमाम अली ने फरमाई। मौला अली फरमाते हैं कि ए हसन हुसैन, भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना। ये अली वालों की सीरत है। और मैं अल्लाह की इज्जत की कसम अल्लाह के घर में बैठकर कह रहा हूं, नौजवानों, दामने अली में वो तासीर है कि तुम इश्क़ अली की शम्मा दिल में जगाओगे, हर यतीम का दर्द तुम्हें अपना दर्द लगेगा, हर गरीब का दर्द तुम्हें अपना दर्द लगेगा, हर बेवा की तकलीफ तुम्हें अपनी लगेगी। जब जनाब अमीर दिल में आते हैं ना तो फिर गरीबों का दर्द अपना दर्द लगता है। बज़्म असगरी लोग पूछते हैं आपने बनाई कैसे? मैं कहता हूँ बज़्म असगरी तब बनी जब दिल में अली की मोहब्बत आई। क्योंकि अली की मोहब्बत का ये तकाजा है कि हर बेवा का दर्द तुम्हें अपना लगे, हर गरीब का दर्द। तुम किसी को धुतकारो नहीं, धुतकारे हुओं को गले लगाओ, उसे जनाब अमीर का गुलाम कहते हैं। और ये असगर अली का चमकता हुआ गुम्मद बता रहा है कि अली वालों ने जिंदगी भर लोगों को भगाया नहीं, लोगों को दिलों से लगा। हाँ, सिर्फ नाम में अली होना कमाल नहीं है, प्यारे नाम में भी अली हो और बंदे के किरदार में भी अली हो। और आखिरी बात, 1 मिनट 31 तो हो चुकी है, 31 कर लेता हूं। और इसलिए हमें ख्याल करना चाहिए, रमजान की खरीदी का वक्त है, लोग बाजारों में रौनक बने हुए हैं। हालांकि होना चाहिए कि हम मस्जिदों की रौनक बने। शबे कद्र, शबे मेराज और शाबान के महीने की जो शबे बारात और रमजान की, ईद उल फित्र की और ईद उल अजहा की, ये 5-6 रातें ऐसी मुकद्दस रातें हैं जिसमें बंदों की दुआएं कबूल होती। उसमें से एक रात ईद उल फित्र की शब है, शबे बारात, शबे कद्र, शबे मेराज, ईद उल अजहा की रात, ईद उल फित्र की। इन रातों को बाजार की जीनत मत बनना, मुसल्ले की जीनत बनना। इन रातों को अल्लाह बंदे की बातें सुनता भी है, उनकी दुआएं कबूल भी करता है। ये रात बाजार की। और प्यारे एक बात बताऊं, मैं नफरत के लिए नहीं,
बल्कि आपको एहसास कराने के लिए कह रहा हूं, ईद की खरीदी चाहे जिससे करो, मगर अपने मुसलमान भाई, अपने मुसलमान व्यापारी का खास ख्याल रखना। मैं नफरत फैलाने के लिए नहीं कह रहा, ये हमारा मिजाज नहीं है। हम तो ये बता रहे हैं कि तू जब खरीदी करने जाएगा और किसी मुसलमान से खरीदेगा तो तेरे साथ साथ उसकी ईद भी संवरती नजर आएगी। पहले देखो कि कोई मोमिन भाई व्यापारी है, अगर 1 रुपया ज्यादा भी दे रहा है तो ले लो, क्योंकि तुम्हें उस 1 रुपए की बरकत से अल्लाह वो नेकियां देगा जो शायद तुम्हें कई नफल नमाजों में भी न मिले। अगर तुम्हारी जात की वजह से किसी की ईद सुधर जाए, इससे बड़ा इनाम क्या होगा, है ना? तो खरीदी करो तो किससे करना? पहले देखना कि आपके मुसलमान भाई जरूरतमंद बाजारों में बैठे हैं। हाँ, अगर बैठे हैं तो पहले उनसे खरीदो। इसलिए खरीदो कि उन अपनी ईद को संवारने के साथ साथ गरीबों की ईद को संवारना, ये भी एक सच्चे मुसलमान की निशानी है। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि ईद का चांद तलाश करने वालों, पहले किसी गरीब का घर तलाश करो, ताकि तुम्हारी ईद की खुशी उससे बांटकर तुम उसके घर को भी खुशियों से रोशन करते हुए नजर। ईद का चांद बाद में देखना, पहले किसी गरीब का घर देखना, किसी बेवा का घर देखना, किसी गरीब का घर देखना। तो आपसे गुजारिश है कि जो ताउन आप दे रहे हैं देते रहें। अल्लाह ताला हम सबको अजर अजीम अता फरमाए। और ईद की नमाज ईदगाह में इंशाअल्लाह 7:45 यानी 7:45 पर होगी। ईद की नमाज ईदगाह में इंशाअल्लाह 7:45 पर होगी। आप लोग 7:30 तक पहुंच जाए, तकरीर भी सुने और चंदे में भी हिस्सा लें। अल्लाह ताला हम सबको नमाजों को अदा करने की और नमाजों का नूर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।